नमस्कार दोस्तों, आज का ये पहला सेशन है। जो बोला गया था एमसीक्यू स्टार्ट होगा, उसी का ये पहला क्लास है। तो शुरू करते हैं आज से। जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है, इसका एमसीक्यू हम लोग करेंगे और देखते हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फेरोनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी। बताइए क्या कहते हैं? 2 सेकंड का 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप लगाते चलिए और कमेंट में बताइए कि आप कितना सही किए हैं, कितना गलत। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही करना है। ठीक है, कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा और तभी तो पता चलेगा कि आप कितना पानी में है, कितना अथी में है। ठीक है, तो इसको फूलों के अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोलॉजी। 2 नंबर देखते हैं। मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर। बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एपीकल्चर। ठीक है, ये होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी, ये हो गया मधुमक्खी से, ये हो गया पीसी, हो गया आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, ठीक है। और सीरीकल्चर हो गया ये पता है, सीरीकल्चर होता है आपका रेशम कीट। ठीक, ये टिश्यू कल्चर, ये आप बताइए ये क्या होता है? कमेंट में करके बताइए आप टिश्यू कल्चर क्या होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? देखिए आप, ये सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हेप्टोलॉजी, इक्थियोलॉजी। देखिए ये सर्पोलॉजी इसमें दिया है। ठीक है, ये तो सही है ही। ठीक है, लेकिन अधिकतर आपको मिलेगा एग्जाम में ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। ठीक है, अधिकतर आपको यही एग्जाम में मिलेगा। वैसे तो हमारा प्रश्न का उत्तर ये है सर्पोलॉजी। सर्पोलॉजी कहिए चाहे ओफियोलॉजी। सांप के अध्ययन को देखिए, ओफियो फोफ, सांप क्या फोफ फोफ मारता है। ठीक है, तो ओफ फोफ ऐसे याद रखिए। ओफियोलॉजी, सांपों का विषय में अध्ययन कौन कराता है? तो ओफियोलॉजी। ठीक है, वैसे ही हमारा इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? बताइए। इक्थियोलॉजी हमारा मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मछलियों का, मछलियों का। ठीक है, आप ऐसे ऐसे नहीं पढ़िए, आप बार बार बोलिएगा तभी ये याद हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे वीडियो देखते जाइएगा, पता चला याद ही नहीं हुआ, फिर बोलिएगा सर अच्छा पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा कि हम बोल रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलिए और याद कीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। जीव जगत में होने वाले कार्य। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा टाइपिंग में ऐसी हो गया है। जीव जगत में, हाँ चलिए देखिए, जीव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस विज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स या फिर क्या कहते हैं? बायोनॉमिक्स, बायोनोमी या बायोमेट्री। क्या बोलिए? तो ये हो जाएगा आपको बायोमेट्री। ठीक है, बायोमेट्री। चलिए 5 नंबर। रेशम कीट पालन बताइए। रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। बताइए क्या कहते हैं? देखिए ये एपीकल्चर, एपीकल्चर हो गया आपका मधुमक्खी वाला। ठीक है, मधुमक्खी। ठीक, हॉर्टिकल्चर पता है क्या होता है? बाग बागवानी, बाग बागवानी, बाग बागवानी। ठीक है, और ये आपका फ्लोरिकल्चर, फूल से रिलेटेड है, फूल से, फ्लोरिकल्चर। तो ये हमारा एक ही बच गया, कौन सा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट। ठीक है, चलिए 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है? हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? देखिए बड़ा कर देते हैं, अच्छा से देखिएगा। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, या पादप में कलम लगाना, या सब्जियों का अध्ययन, या जल संरक्षण। हाइड्रोफोनिक्स, ये जल संरक्षण को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। जंतु विज्ञान का अध्ययन, जूलॉजी। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। ये सवाल तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम सही बनाइएगा। जूलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडेल के नियम का,
जैव विकास का, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण किसका, बताइए। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है जेनेटिक्स, पता है ना, ये जो वर्ड है जेनेटिक्स, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आप में इसमें जैव विकास, डीएनए या आनुवंशिकता, तो ये डीएनए ही ना चलेगा, आपका माता पिता का डीएनए आप में है कि नहीं, ये डीएनए ही चलेगा, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। 9 नंबर पोडियोलॉजी। पोडोलॉजी। पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज, बताइए किससे। पीडियोलॉजी, ये मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पीडियोलॉजी। पोडियोलॉजी कहिए, पीडियोलॉजी कहिए, ठीक है। सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधे को क्या कहते हैं, बताइए। अभी ये आपको हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, बस ये आपका क्वेश्चन ऊपर से बदल गया है, इसलिए आपको समझ नहीं आया। ये बाग बागवानी वाला अभी बताए थे ना, बाग बागवानी, साग सब्जी का कीजिए, चाहे फल उगाइए, चाहे कुछ भी उगाइए, बगीचा लगा लीजिए, ठीक है ठीक है। तो ये सब्जी के लिए काम में आने वाला आपका हो गया हॉर्टिकल्चर, बाग बागवानी, बाग बागवानी, ठीक। ये पोमोलॉजी किसका है, पोमोलॉजी फल का, ठीक है। फ्लोरिकल्चर पता है ना, ये फूल का है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, फूल का, फ्लोरिकल्चर, ठीक। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखते हैं। कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन से आप क्या समझते हैं, बताइए। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। ये कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, ठीक। रेशम कीट पालन को कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पीछे ही क्वेश्चन में कराया, लगता है ये रिपीट हो गया है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, बताइए। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बाग बागवानी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूल से रिलेटेड, फूल से, ठीक है, फूल से रिलेटेड। आइए मधुमक्खी, मधुमक्खी से। आइए हॉर्टिकल्चर बाग बागवानी, ठीक है। सेरिकल्चर रेशम से, ठीक है। ये आप कॉपी में लिखते चलिए, नहीं तो बार बार इसको देखिएगा वीडियो को, तभी आपको याद हो पाएगा, नहीं तो एक बार के देखने से याद नहीं हो पाएगा आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर द्वारा, विटीकल्चर द्वारा आपका क्या उत्पाद होता है। सिल्क, केंचुआ, शहद या अंगूर, चलिए बताइए। विटीकल्चर में हम आपको अंगूर का उत्पादन करते हैं, ठीक है। ये शहद एपीकल्चर अभी बताया ना, एपीकल्चर, केंचुआ वार्म से रिलेटेड है, वार्मी कल्चर, ठीक है। और सिल्क अभी बताया ना, सेरिकल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। रेशम कीट पालन, फिर से ये लगता है रिपीट हो गया है सवाल। चलिए इसको देख लेते हैं। पिसिकल्चर मत्स्य पालन होता है, सेरिकल्चर रेशम कीट, और साइकोलॉजी मानव विज्ञान, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, क्या, ऑस्टियोलॉजी, दो बार बोलिए हमारे साथ। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ठीक है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। न्यूरोलॉजी, चलिए आप डेंड्रोलॉजी बताइए कमेंट में, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। और साइकोलॉजी अभी हम बताएं, ये बताइए क्या होता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। ये तो आप रट ही जाइए, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। खासकर रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम जो आने वाला है, उसमें ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ये ऐसा पैटर्न का, ठीक है। तो ये वीडियो समझिए कि आपके लिए एकदम लाभदायक है, रेलवे वालों और ये फायरमैन, बिहार का जो फायरमैन एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। समझिए कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI समझ जाइए कि VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। जीव विज्ञान के पिता कार्लिनियस या हेनरी जेंजर मंडेल, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। चलिए आपका तो आंसर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। थियोफ्रेस्टस वनस्पति का है, ठीक है। कार्लिनियस, ये कार्लिनियस कौन है पता है आपको। कार्लिनियस, इसने सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक लिखी है, कार्लिनियस ने सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर, ठीक है। ये पुस्तक का नाम पूछ देता है, सिस्टमा नेचर, ठीक है। याद रखिए कार्लिनियस की पुस्तक सिस्टमा नेचर। हेनरी जेंजर मंडेल, इसका ये वाला नाम याद रखिए, मंडेल कौन है, तो ये है हमारे आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकता के पिता, आनुवंशिकी के पिता, ठीक है। आनुवंशिकी के पिता हैं ये, ठीक। अरस्तु हो ही गया, मंडेल हो ही गया। चलिए 17 नंबर देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक निम्न में से कौन से हैं। अभी ये आपको बताया है ना, थियोफ्रेस्टस कौन है, तो थियोफ्रेस्टस ये तो हो गया हमारा जीव विज्ञान का, ये हो गया वनस्पति विज्ञान का मंडेल, ये आनुवंशिकता के पिता, और कार्लिनियस का पुस्तक सिस्टमा नेचर,
सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचर, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये सबको पता होना चाहिए, मनुष्य आप भी हैं, ठीक है, तो इसलिए याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, एकदम बेसिक बेसिक सवाल उठा के लाए हैं, ठीक है। ये सब तो आपको समझिए घोर के पीना ही है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सिस्टम, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। ये राणा टिग्राना, राणा टिग्राना किसको कहते हैं? मेढक को, मेढक को। बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस किसको कहते हैं? बॉस इंडिकस ये होती है हमारी गाय, गाय हमारी माता है, तो इसको बोलते हैं बॉस इंडिकस। और ये न्यू डोमेस्टिका, न्यू डोमेस्टिका किसको बोलते हैं? न्यू डोमेस्टिका, ये डोमेस्टिक, डोमेस्टिका, डोमेस्टिक मतलब घर से रिलेटेड है, तो ये घर की कौन हुई? तो मक्खी, मक्खी, ठीक है। ये हो गया। 19 नंबर देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसकी होती है? सबसे लंबी, ये वीवीआई, वीवीआई है, ग्रुप डी वालों, वीवीआई नोट कर लो, ये आएगा ही आएगा, ठीक है, एकदम वीवीआई। सबसे लंबी कोशिका तंत्र किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। पत्तियों का पीला रंग उनमें निम्न, पत्तियों का पीला रंग उनमें निम्न के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग उनमें निम्न के निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण के कारण होता है? लाइपेज, कैरोटीन, बीटाटीन, न्यूकोसिन, बताइए। तो ये कैरोटीन के कारण, किसके? कैरोटीन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं, बस लग रहा है इतना ही तक, आज 20 तक ही क्वेश्चन हो पाया है। आपको कैसा लगा सेशन एकदम बताइए, और क्या आप इस मतलब बायोलॉजी के केवल एमसीक्यू ही चाहते हैं? एमसीक्यू ही या फिर थ्योरी क्लास भी? थ्योरी क्लास कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और बताइए कि थ्योरी क्लास भी चाहिए या फिर केवल एमसीक्यू ही, ठीक है। कमेंट कीजिए, और आप कितना स्कोर किए हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, कितना स्कोर किए हैं, आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप कमेंट करके बताइए। और आपको कैसा लगा वीडियो बताइए। आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा सेशन या फिर कैसा लगा, आपको क्या दिक्कत है बताइएगा, तब ना उस हिसाब से हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। इसलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं अपने तरफ से आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जिसमें एकदम फुल एनालिसिस होगा हर एक चैप्टर वाइज का, ठीक है। थ्योरी क्लासेस होगा उसमें एकदम पिक्चर के साथ, ठीक है। फोटो एकदम बच्चों की तरफ पढ़ाएंगे बढ़िया से एकदम। उसमें से आप एकदम बोल रहे हैं ना, वो क्लास आप कीजिएगा तो एकदम आपको कोई सवाल छूटने वाला नहीं है, कोई भी सवाल हो नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। ठीक है, अभी क्लास की आज तो ये पहला क्लास था, आगे आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से वीडियो अब लाया जाएगा और यही होगा, ठीक है। तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, और आप लाइक कीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।